हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सीएस प्रीति सिंह सीएस क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं दैट इज नोन एज फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल रिलेटेड कंसेप्ट पर हम बात करेंगे। हम इंडियन यूनियन बजट टॉपिक की बात कर रहे हैं। उस टॉपिक में हमने एस्पेक्ट सीखना है आज फाइनेंस बिल। ये फाइनेंस बिल क्या होगा इसे समझना जरूरी है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट प्रेजेंट किया जाता है तो उस बजट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फाइनेंस बिल। और यह फाइनेंस बिल जब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो जाता है, दैट मींस लोअर हाउस एंड अपर हाउस, और प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, तो यह फाइनेंस बिल बन जाता है फाइनेंस एक्ट। उससे जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर आज हमने बात करनी है। तो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस करना है फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल, यानी कि फाइनेंस बिल को हम किस नाम से जान सकते हैं? मनी बिल के नाम से जान सकते हैं एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंगली फाइनेंस बिल को मनी बिल भी बोला जा सकता है। तो एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन का बन सकता है कि फाइनेंस बिल इज नोन एज, तो वहां पर आंसर हमारा क्या रहेगा? मनी बिल। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दिस बिल इज यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसे कौन यूज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस पर्पज से यूज करता है? तो यहां पर लिखा है दिस बिल इज यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द गिवन पर्पज। और गिवन पर्पज की बात करूंगा तो यहां पर बात की जाएगी फॉर लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस। मैं आपके सामने एक नया मुद्दा, एक नया शब्द लेके आना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए नया है, सोसाइटी के लिए नया नहीं है। एक वर्ड होता है अमेंडमेंट इन टैक्स लॉज या अमेंडमेंट इन टैक्स रेट्स। तो टैक्स रेट्स के जो मोस्ट ऑफ दी अमेंडमेंट्स होते हैं, और मेजर अमेंडमेंट्स हमेशा टैक्स रेट्स वगैरह में आते हैं, तो इसी को मेजर तौर पर हम कह सकते हैं कि मेजर अमेंडमेंट इन टैक्सेस। तो जो हमारे टैक्स रेट्स के या टैक्सेस के जो चेंजेस आते हैं, जो नए टैक्स लेवी होते हैं, जो नए रेट्स लेवी होते हैं, वो चेंजेस लाए जाते हैं फाइनेंस एक्ट के थ्रू। और वो फाइनेंस एक्ट इनिशियली क्या हुआ करता है? फाइनेंस बिल। तो जब हम फाइनेंस बिल की बात करेंगे तो ये कहां यूज होता है? फॉर लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस। दूसरा वर्ड यूज किया गया फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर। पहले से कोई टैक्स स्ट्रक्चर नहीं था, कोई टैक्स रेट नहीं था, उसे नया इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इसके थ्रू, या फिर पहले से कोई चल रहा था तो उसकी रेट को कम या ज्यादा करके मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। या फिर इसी बिल के थ्रू यह भी कंफर्म किया जा सकता है कि जो पुराने टैक्स रेट्स चल रहे थे वही कंटिन्यू रहेंगे। तो थर्ड पॉइंट में फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर बियॉन्ड द पीरियड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने पिछले पीरियड के लिए अगर कोई टैक्स रेट फिक्स कर रखे थे तो वही टैक्स रेट आगे भी चलते रहेंगे। यह कंफर्मेशन भी फाइनेंस बिल के थ्रू आ सकता है। बच्चों, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम पर आपका फेवरेट आइटम मोबाइल परचेज किया होगा। मोबाइल परचेज करते टाइम पर जब आपने उसका बिल देखा होगा, या पिज्जा एंजॉय करते टाइम पर, बर्गर एंजॉय करते टाइम पर किसी अच्छे शोरूम में, किसी अच्छे शॉप पर जाकर के, जब हम बेकरी शॉप पर जाकर के जब हम इन थिंग्स को हम एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वहां से बिल लेते टाइम पर ध्यान देना कि उसमें जो अमाउंट पे किया उसके साथ साथ कुछ टैक्सेस भी ऐड होते हैं। तो कई बार वो टैक्सेस के रेट अलग अलग होते हैं। तो वो रेट्स कहां से आते हैं? वो सारे के सारे रेट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो रेट्स गिवन होते हैं या रेट प्रोवाइडेड होते हैं फाइनेंस बिल के थ्रू। आगे हम बात करेंगे द फाइनेंस बिल इज अकम्पेनिड बाय द मेमोरेंडम कंटेनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोविजन इंक्लूडेड इन इट। जब हम फाइनेंस बिल की बात करते हैं तो फाइनेंस बिल के साथ एक मेमोरेंडम भी कहीं ना कहीं कंटेंट होता है, साथ में जुड़ा हुआ होता है। जैसे गवर्नमेंट कोई टैक्स रेट में चेंज लेके आ रही है तो क्यों लेके आ रही है, इस बात को वो एक्सप्लेन करेगी। तो किसके थ्रू करेगी? मेमोरेंडम कंटेनिंग द एक्सप्लेनेशंस के थ्रू। यानी कि वेरियस डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनके साथ साथ में उन चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए मेमोरेंडम भी फाइनेंस बिल में अटैच होता है। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा।
इनका कहना है फाइनेंस बिल को प्राइमरली जो रखा जाएगा, पहले रखा जाएगा, वो लोअर हाउस में रखा जाएगा, दैट मींस लोकसभा में। जब वो फाइनेंस बिल लोकसभा से पास हो जाएगा तो वो कहां जाएगा, फिर राज्यसभा में। उधर से पास होने के बाद किसका असेंट मिलेगा, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा, और प्रेसिडेंट का असेंट मिलते ही वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, हाउएवर द राज्यसभा कैन रिकमेंड द अमेंडमेंट इन द बिल। जब वो फाइनेंस बिल राज्यसभा में जाता है पास होने के लिए, तो राज्यसभा वहां पर कुछ चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। द बिल हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। इनका कहना है कि ये बिल कितने दिन में पास हो जाना चाहिए, तो यहां पर इसका टाइम लिमिट जो बताया गया 75 डेज का बताया गया। तो ये एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट है कि फाइनेंस बिल कितने दिन में पास होना चाहिए, तो 75 डेज में पास हो जाना चाहिए। बेटा फाइनेंस बिल से जुड़े हुए मुद्दों की हम बात कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं बजट का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, फाइनेंस बिल। और फाइनेंस बिल में मोस्ट ऑफ द टाइम पर टैक्स से कनेक्टेड मैटर्स होते हैं, चेंज टैक्स रेट्स वगैरह होते हैं। पहले ये लोकसभा में जाता है, फिर उसके बाद ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा कुछ अमेंडमेंट के लिए इसमें डिमांड कर सकती है, और ये 75 डेज में क्या होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं पास हो जाना चाहिए। तो बिल हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाते हैं, तो ये 75 डेज में पास हो जाना चाहिए। तो यहां तक के मुद्दे हमने इस फाइनेंस बिल टॉपिक में डिस्कस किए। बाकी सारी क्लासेस के लिए और डिफरेंट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको टाइम पर मिलता रहेगा, ठीक है। और भी डिफरेंट तरीके से आप हमारे चैनल से बेनिफिट ले सकते हो। वो सारे बेनिफिट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए CS प्रीति सिंह क्लासेस के साथ। मिलते हैं फिर। ओके, हैव अ गुड डे।